नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक बाप में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए, भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी, जो सभी विद्यालयों को 1 या 2 सत्र में अनिवार्य रूप से लागू करना होगा। उसमें जो छोटी कक्षाएं जिसे हम पूर्व प्राथमिक कहते हैं, उनको बिना बस्ते नो बैग पढ़ाना होगा। वैसा आदर्श विद्या मंदिर पिछले कई वर्षों से शिशु वाटिका के रूप में करता आ रहा है। उनकी कुछ व्यवस्थाएं 12 शैक्षिक गतिविधि व्यवस्थाएं हैं, जिनकी झलक आपके सामने इस वीडियो में प्रस्तुत है। इन 12 प्रकार की विभिन्न शैक्षिक व्यवस्थाओं में पहली व्यवस्था है चित्र पुस्तकालय, जिसमें विभिन्न प्रकार के महापुरुषों को देखकर या विभिन्न चित्रों को देखकर भैया बहन कुछ चित्रों के माध्यम से अपने अंदर अनुभव कर और सीखने का प्रयास करें। दूसरी व्यवस्था है विज्ञान प्रयोगशाला। विज्ञान शिशु पदार्थ के मूल स्वभाव को जानने, उसका अनुभव प्राप्त करें तथा उसके प्रति विचार और दृष्टिकोण विकसित करें। कौन सी वस्तुएं छोटी है, कौन सी बड़ी है, कौन सी खाली है, कौन सी भरी हुई है, इस प्रकार की। अगली व्यवस्था है वस्तु संग्रहालय। इसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को संग्रहित कर, जिसे देखकर या छूकर शिशु के मन में ज्ञानमय विश्व का निर्माण होगा, यानी कौन कौन सी वस्तुएं कैसी होती है। अगली व्यवस्था है चिड़ियाघर। विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को प्रत्यक्ष देखना तो संभव नहीं होता है, परंतु इन खिलौनों और चित्र के माध्यम से वो अनुभव कर सकता है कि कौन सा पशु, कौन सा पक्षी किस प्रकार से भोजन करता है या किस प्रकार से उठता बैठता है, विचरण करता है। उनका एक छोटा लघु रूप आपके सामने प्रस्तुत है। अगली व्यवस्था है आदर्श घर। आदर्श घर में हमारे घर में क्या क्या होना चाहिए, वैसे तो यह शिशु की अवस्था के अनुसार चलता है, उनके अनुसार वो कुछ सीखता है, परंतु कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती है, उसका एक समुचित मॉडल आपके सामने प्रस्तुत है, उसे देखकर भैया बहन सीख सके कि हमारा घर कैसा होना चाहिए, जिसको आदर्श घर का नाम दिया जा सके या उसका रूप दिया जा सके। अगली व्यवस्था है बगीचा। बगीचे में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और अनेक औषधियों को देखकर, उनको छूकर या उनको प्रत्यक्ष दर्शन करके भैया कुछ सीख सके, ऐसी व्यवस्था की गई है। कार्यशाला में शिशु के जीवन निष्ठ कार्यशैली के संस्कार हो, उनके कुशलता प्राप्त हो, इसके लिए कार्यशाला का नामक शैक्षिक व्यवस्था है, जिसमें शिशु प्रत्यक्ष स्वयं कुछ निर्माण कर सके। अगली है कला। शिशु में सृजनात्मक का भाव उत्पन्न हो, उसकी कल्पना भावना को चित्र व मूर्ति के माध्यम से अभिव्यक्ति करने का एक कलाशाला एक प्रभावी माध्यम है। रंगमंच। शिशु नाटक, नृत्य, संगीत सभा, शिशु वाटिका सभा, दूरदर्शन आदि सामूहिक कार्यक्रमों के जरिए उनको सुसंस्कारित व कार्य निर्मित बनाने का बहुत बड़ा साधन है। अगली व्यवस्था क्रीड़ांगन। क्रीड़ांगन में शिशु में शौर्य, पराक्रम, उत्साह, धैर्य, बल आदि का निर्माण क्रीड़ांगन में ही होता है। शिशुओं में उत्साह व शक्ति का प्रकटीकरण हो, इसी को ध्यान में रखते हुए क्रीड़ांगन शैक्षिक व्यवस्था का निर्माण किया गया है। अगली व्यवस्था तरणताल। शिशुओं को पानी में खेलने का बहुत अच्छा लगता है और शिशु वाटिका की पढ़ाई को रुचिकर बनाने के लिए इस तरणताल का निर्माण किया गया है, जिसमें शिशु तैरना भी सीख सकता है और पानी के साथ में कुछ अपनी क्रीड़ाएं कर सकता है। अगली व्यवस्था प्रदर्शनी स्थल। विभिन्न प्रकार की जानकारियों के लिए प्रदर्शनी का आयोजन हम करते हैं। शिशु वाटिका में भी विभिन्न प्रकार के चार्ट, वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिससे शिशु में रचनात्मक व कलात्मक दृष्टि का भाव, दृष्टिगत या विकसित हो। इस 12 शैक्षिक व्यवस्थाओं को मिलाकर बनता है शिशु वाटिका। शिशु वाटिका विभिन्न प्रकार अनुभवों की समृद्धि प्राप्त करने का साधन है। यह अनुभव समृद्धि आगे चलकर उन्हें बुद्धिमान, सुसंस्कृत एवं क्षमतावान बनाती है। इस दृष्टि से उन्हें विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त हो सके, ऐसा वातावरण निर्माण करना इस व्यवस्थाओं का उद्देश्य था। धन्यवाद।